लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने सोशल मीडिया ग्रुप की एक अहम बैठक बुलाई। इसमें चुनाव आयोग के अधिकारियों और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, टिकटॉक समेत दूसरे सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों के बीच अहम बैठक हुई। इस बैठक में निष्पक्ष चुनाव कराने और इस दौरान सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए रणनीति बनाने पर चर्चा हुई और सोशल मीडिया साइट्स के अधिकारियों से चुनाव आयोग के काफ़ी सवाल जवाब भी हुए। फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल समेत दूसरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अधिकारियों ने चुनाव आयोग से वादा किया था कि वो निष्पक्ष चुनाव कराने में हर संभव मदद करेंगे और इसके लिए नोडल अफसर और उनकी अलग टीम होगी। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नई दिल्ली में चल रही है। इसमें लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सूची में अगले महीने की 11 तारीख को 91 और 18 तारीख को 57 सीटों के लिए होने वाले पहले और दूसरे चरण के अधिकांश उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और समिति में शामिल पार्टी नेता इस बैठक में भाग ले रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। इस चरण में 13 राज्यों की 97 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 26 मार्च है। नामांकन पत्रों की जांच अगले दिन यानी 27 मार्च को होगी। 29 मार्च को नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। वहीं 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 97 सीटों पर मतदान होगा और दूसरे चरण में तमिलनाडु की 39, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2, जबकि मणिपुर, त्रिपुरा और पुडुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। वहीं ओडिशा विधानसभा के दूसरे चरण की 35 सीटों के लिए भी आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी देश के 500 लोकेशंस पर 31 मार्च को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं भी चौकीदार आंदोलन का समर्थन करने वाले लोगों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि आज चौकीदार कैंपेन जन आंदोलन बन चुका है और देश में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री चौकीदार बने हैं। प्रधानमंत्री कल ऑडियो ब्रिज के जरिए 25 लाख चौकीदारों को भी संबोधित करेंगे। ये जन आंदोलन बना है, जब इसको सोशल मीडिया पर शुरू किया था तो ये ग्लोबल ट्रेंड था एक दिन पूरा। थोड़ा मैं आपको आंकड़े देना चाहता हूं, आप चाहें तो नोट कर लें। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया, 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़, 1680 करोड़ had its impressions। आपको मालूम है, लोग देखते हैं और उससे अपने को ऐड करते हैं। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं। 1 करोड़ लोगों ने। और जो वीडियो था उसको ऑल प्लेटफॉर्म पर 1 करोड़ लोगों ने देखा। वहीं कांग्रेस की पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का राज्य में चुनाव प्रचार जारी है और प्रियंका गांधी ने गंगा यात्रा के दूसरे दिन की शुरुआत भदोही में सीता समाहित स्थल में पूजा अर्चना के साथ की। इसके बाद प्रियंका गांधी मिर्जापुर पहुंची। वहां उन्होंने मां विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद प्रियंका गांधी ने मौलाना चिश्ती की मजार पर चादर चढ़ाई। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा कि योगी सरकार ने 2 साल का जो रिपोर्ट कार्ड घोषित किया है वो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन विकास और योजनाओं की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं। सब प्रताड़ित हैं, उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। 2 सालों से 8,000 पे चल रहे हैं। तो किसानों को 60,000 तो जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है।
प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रमुख शिवपाल यादव ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी कर दी है। शिवपाल यादव खुद फिरोजाबाद से चुनाव लड़ेंगे, यानी इस बार उनका मुकाबला अपने ही भतीजे अक्षय यादव से होगा। अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव के बेटे हैं। एसपी-बीएसपी गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल ने लोकसभा चुनाव के लिए तीनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। पार्टी अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे और पार्टी उपाध्यक्ष जयंत चौधरी बागपत से और मथुरा से कुंवर नरेंद्र सिंह चुनावी मैदान में होंगे। गौरतलब है कि यूपी में हुए गठबंधन में पार्टी के हिस्से मुजफ्फरनगर, बागपत और मथुरा की सीटें आई हैं। तमिलनाडु में डीएमके ने पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पार्टी ने इस चुनावी घोषणा पत्र में लोक लुभावन घोषणाओं के जरिए वोटरों को साधने की कोशिश की है। राज्य को नीट से छूट दिलाने, निजी क्षेत्र में आरक्षण, प्रदेश के छात्रों का एजुकेशन लोन माफी समेत कई वादे किए गए हैं। पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन ने चेन्नई में पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए ये भी कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड के 7 कैदियों को मानवता के आधार पर रिहा किया जाएगा। एआईएडीएमके ने तमिलनाडु में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में गरीबी खत्म करने पर खासा जोर दिया गया है। पार्टी का घोषणा पत्र जारी करते हुए उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने कहा कि पार्टी अम्मा राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन निरोधात्मक कार्यक्रम लागू करेगी। एआईएडीएमके के घोषणा पत्र में जरूरतमंद परिवारों को प्रति माह 1,500 रुपए देने का वादा किया गया है।